हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का यूज़ दिखाने वाला हूं। नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर मिला तो उसमें, और सिग्नल में किस तरह से हमारा मूवमेंट होता है, और क्लच का, ब्रेक का, एक्सीलरेटर का किस तरह से हम यूज़ लेते हैं नॉर्मल ट्रैफिक में, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूँ। फ्रेंड्स, क्लच का यूज़ ज़्यादा बेनिफिशियल होता है न्यू ड्राइवर्स के लिए। थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि क्लच कब प्रेस करना, कितना प्रेस करना और कब रिलीज करना है, और उसके वजह से क्या होता है, पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है न्यू ड्राइवर्स के लिए। तो इस वीडियो में कंप्लीटली फ्रेंड्स क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर का ज़्यादा मैं यूसेज बताने वाला हूँ आपको। हालांकि गियर शिफ्टिंग और स्टीयरिंग कंट्रोल भी ट्रैफिक के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा, आप देख सकेंगे, लेकिन मैं एक्सप्लेन जो करूंगा वो होगा आपका क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं सिग्नल पे हूँ, आप क्लच का मूवमेंट देखिए, मैं अभी कंप्लीटली प्रेस करके रखा हूँ, और जैसे यहाँ पहुंचूंगा मैंने ब्रेक अप्लाई की है, और यहाँ पे क्या करूंगा, मैं न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दूंगा। ये रीजन ऐसा है कि क्लच रिलीज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने फुट को थोड़ा सा आराम देना चाहता हूं, आप कह सकते हैं। क्योंकि आप अगर सिटी में ड्राइव करते हैं तो आपका क्या होता है, क्लच ब्रेक का यूसेज ज्यादा होता है, क्लच का यूसेज ज्यादा होता है। ट्रैफिक में आप ड्राइव कर रहे होते हैं तो उस वजह से क्या होता है कि आप क्लच बार बार प्रेस करते हैं, रिलीज करते हैं, तो उसके वजह से आपको क्या होता है कि थोड़ा सा मूवमेंट करते करते आपके फुट में थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है। वो रिलैक्सेशन ऐसे ही होता है फ्रेंड्स कि आप जब सिग्नल पे पहुंचे, क्लच को रिलीज कर दें न्यूट्रल करके। अभी यहाँ पे देखिए, मैं आगे वाले ट्रैफिक के अकॉर्डिंग कार की स्पीड ले रहा हूँ और आगे मूव कर रहा हूँ। आगे फिर से सिग्नल आया है तो मैं क्या करूंगा, मैं स्पीड नॉन अपनी नोटिस करूंगा, कंट्रोल किया, ब्रेक अप्लाई की, कार को स्लो डाउन किया क्योंकि बाइक बीच में आ गई थी। अब यहाँ से सिग्नल तो ग्रीन हो गया तब तक जब तक मैं पहुंचा हूँ। ये ब्रेक अप्लाई करके थर्ड गियर से मैं डायरेक्ट फर्स्ट गियर लगा लिया हूँ। ये होता है फर्स्ट गियर, आप थर्ड गियर से डायरेक्ट लगा सकते हैं। मेरा बोलना है डाउन शिफ्ट में आप स्किप कर सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपकी कार की स्पीड अकॉर्डिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से होनी चाहिए कि आप स्किप कर सकें, थर्ड गियर से फर्स्ट गियर कर सकें। तो ये होता है फ्रेंड्स, अगर आप स्किप करना चाहते हैं, स्किप करना मतलब एक गियर डाउन करना, फोर्थ गियर से भी मैं फर्स्ट गियर कर सकता हूँ। वो ऐसे कि जैसे आप समझ लीजिए मैं फोर्थ गियर में चला रहा हूँ कार को, कार की स्पीड ले ली मैंने, सपोज अभी देखिए जैसे मैं थर्ड गियर में चला रहा हूँ, कार की स्पीड ले ली, फोर्थ गियर में भी अगर आऊंगा तो फोर्थ गियर में भी आ गया। ये देखिए, अभी मैं चाहूँ तो अगर कंप्लीट स्टॉप होगा, अभी यहाँ देखिए स्लो डाउन हुआ, तो मैं डाउन शिफ्ट करना चाहूँ तो मैं सेकंड गियर कर सकता हूँ कंप्लीटली, अगर मैं स्टॉप करता हूँ कार को। तो यहाँ देखिए, यहाँ कंप्लीट स्टॉप ऑलमोस्ट हो गई है कार, एक कंप्लीटली स्टॉप हो गई है, तो मैंने क्या किया, डाउन शिफ्ट करके सेकंड गियर लगा लिया है और अपनी मूवमेंट अकॉर्डिंगली कर रहा हूँ। ये देखिए डाउन शिफ्ट किया मैंने फोर्थ गियर से, आप देखिए नोटिस किया आपने, मैंने गियर स्किप किया, थर्ड की जगह सीधा मैंने सेकंड गियर लगाया। ये होता है क्लच का यूज करते हुए आप डाउन शिफ्ट करना और मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना। अभी देखिए ट्रैफिक, अब मार्केट प्लेस है, ट्रैफिक वैसा नहीं है। आप क्लच का मूवमेंट देखिए, क्लच बिल्कुल भी मैंने रिलीज कर रखी है, थर्ड गियर में कार मूव हो रही है मेरी, और अभी आगे मूव कर रहे हैं, आगे रिक्शा आ रहा है। ये देखिए, ये मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट स्लो डाउन किया मैंने। अब जैसे मैंने कह रहा था, गियर आप शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन आपको क्लच हमेशा फुल प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए ये चल रहा है, रिक्शा चल रहा है, तो मेरे लिए स्पेस कम है, मैं ओवरटेक नहीं ले पा रहा था इसको। ये मार्केट लोकेशन है तो वो राइट और लेफ्ट कर रहे थे, और आपने नोटिस किया होगा मैंने क्लच का यूज उसमें नहीं लिया, थर्ड गियर में था, 30+ की स्पीड थी कार की। स्लो डाउन हालांकि किया, हल्का सा ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन कर लिया था, लेकिन मैंने अब क्लच प्रेस नहीं किया था। क्लच प्रेस करना तब पड़ता है जरूरी जब हम गियर शिफ्टिंग करते हैं। मान लीजिए देखिए अभी क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि मेरे को फर्स्ट गियर लेना पड़ा था, आपने नोटिस किया थर्ड गियर से फिर से फर्स्ट गियर लिया मैंने, क्लच प्रेस करके हमें मूवमेंट करना होता है। तो अब शिफ्ट कर रहा हूं मैं, आप नोटिस करिए जब मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूं तब क्लच प्रेस करना ही है, अब शिफ्ट कर रहा हूं तो अभी क्लच प्रेस करना है। और बाकी जब मूवमेंट होती है, जब हम ट्रैफिक में आते हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, या आप कह सकते हैं स्लो मूविंग ट्रैफिक होता है, जिसमें कि आपको क्लच का यूज लेना होता है। स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होता है, जैसे कि आपने क्लच रिलीज करनी है फिर प्रेस करना है, रिलीज करनी है फिर प्रेस करना है। उस ट्रैफिक में आपको क्लच का यूज, फर्स्ट गियर में आपको क्लच का यूज बार बार लेना पड़ता है। तो वो चीज आगे चल के मैं दिखाता हूँ। आप आगे वाले ट्रैफिक में, हमें आगे वाले सिग्नल में हमें ट्रैफिक मिलेगा तो उसमें किस तरह से हमारा मूवमेंट होगा क्लच का, वो आपको दिखाता हूँ मैं।
उसमें यही होता है कि क्लच यूज करेंगे, हम ब्रेक अप्लाई करेंगे, क्लच यूज करेंगे, तो वो मूवमेंट अकॉर्डिंगली करना पड़ता है हमें। अभी देखिए यहाँ पे ये बीच में आया है, तो मेरे को क्या करना पड़ा, सिर्फ मैंने स्लो डाउन किया, लेकिन अभी डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि कार की स्पीड 20 से भी बिलो आ गई थी। तो इसके हिसाब से मेरे को कंट्रोल करते हुए डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अभी फर्स्ट गियर लेना पड़ा क्योंकि आगे स्पीड ब्रेकर आया, बड़ा सा स्पीड ब्रेकर था, इसलिए फर्स्ट गियर लगाया मैंने। अभी अकॉर्डिंगली मूव कर रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ स्लो मूविंग ट्रैफिक है। यहाँ पे ऐसा होगा कि एक कंडीशन अराइज हो जाएगी कि आपको क्लच का यूज लेते हुए कार आगे बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत जगह ऐसी होती है कि आपने क्लच फर्स्ट गियर में, अभी देखिए सेकंड गियर में मैं क्लच का यूज नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ एक्सीलेटर रिलीज कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ। मूवमेंट आएगी तो प्रेस करूंगा, अभी देखिए स्लो हो गया आगे ट्रैफिक, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस कर दूंगा। तो मैंने न्यूट्रल कर लिया। अभी ये सिचुएशन ऐसी है, यहाँ न्यूट्रल करके क्लच प्रेस कर दिया है मैंने और ब्रेक अप्लाई कर लिया। अब जो है स्लो मूविंग ट्रैफिक, जैसा कि आप कह सकते हैं स्लो मूविंग, आगे सिग्नल है, बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक होगा, तो उसमें मूवमेंट कैसे होगा वो देखिएगा, आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स। तो मैंने क्या करूंगा, मैं क्लच रिलीज करूंगा, ये देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया, ये होता है मूवमेंट। ये देखिए आगे वाली कार मूव हुई, क्लच रिलीज किया, फिर से प्रेस किया मैंने। बाकी कोई भी फुट का मूवमेंट नहीं हुआ, सिर्फ ब्रेक अप्लाई इसलिए करनी पड़ी, नहीं तो कार पीछे जा रही थी, ढलान सी थी, ऐसे ऊपर की तरफ थोड़ी सी ढलान है। ये देखिए ये क्लच रिलीज किया, कार मूवमेंट आई और फिर क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी। रीजन यही है कि हमें मूवमेंट करना है, जैसे ही क्लच रिलीज करेंगे मूवमेंट करेंगे, फिर ब्रेक अप्लाई कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा मूवमेंट होगा। ये देखिए क्लच रिलीज किया, फिर से अब हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया क्योंकि स्पेस क्रिएट हो गई थी। अब गियर डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट किया मैंने, सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि मूवमेंट आ गई थी। अब जब ट्रैफिक कंप्लीटली जो कह रहा था बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक हो जाता है, तो उसमें कंडीशन क्या होती है कि हमें स्लो मूविंग करना पड़ता है, क्लच प्रेस करेंगे फिर रिलीज करेंगे, तो वो आगे चल रहे हैं वो भी वैसा भी ट्रैफिक आएगा क्योंकि पीछे थोड़ा सा आया था। आपने नोटिस किया होगा किस तरह से हमने यूसेज लिया था उसका। क्लच का यूज उसी तरह से करते हैं जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। अभी आप नोटिस करिए किस तरह से हमारा यूज होने वाला है यहाँ पे। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, मूवमेंट कर रहा हूँ, यहाँ क्लच का नीड पड़ेगा। जब ब्रेक अप्लाई की, क्लच प्रेस किया, न्यूट्रल कर लिया, क्लच रिलीज कर दिया। ये रीजन होता है कि आप न्यूट्रल करके क्लच रिलीज कर दें ताकि आपकी क्या फुट में जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहे। अभी देखिए आगे मूवमेंट स्लो मूविंग हो रहा है, तो अभी वही चीज है, आप देखिए स्लोली मूवमेंट हो रहा है, मेरे को क्लच रिलीज करना पड़ रहा है, फिर देखिए क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई कर ली। अब मैं यही कह रहा था फ्रेंड्स, ऐसे ट्रैफिक में अगर आप ड्राइव करते हैं, आपने ये बाइटिंग पॉइंट पे इस तरह से जैसे रखना नहीं चाहिए, हाफ, जैसे ये देखिए हाफ क्लच बाइटिंग पॉइंट पे इस तरह से नहीं रखना चाहिए। या तो ये देखिए फुल रिलीज कर लीजिए, थोड़ा सा मूवमेंट आया फुल रिलीज कर लीजिए। अगर मूवमेंट नहीं आता है तो हल्की सी मूवमेंट, मतलब आगे ट्रैफिक में ज्यादा मूवमेंट नहीं रहता है, तो आप स्लोली मूव करके क्लच को रिलीज करेंगे बाइटिंग पॉइंट तक, फिर से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या है, क्लच कंप्लीटली रिलीज है। अब जैसे ही पहुंचू इस पोजीशन पे, मैंने क्लच प्रेस किया, अब ये फर्स्ट गियर लगा लिया है क्योंकि मेरे को लग रहा है सिग्नल ग्रीन अगर होगा तो मैं न्यूट्रल कर लेता हूँ, क्लच रिलीज कर देता हूँ और ब्रेक मैंने प्रेस कर रखी है। यूजुअली क्या होता है, ब्रेक अप्लाई करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कार अगर आगे मूव हो रही है या पीछे मूव हो रही है तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। बाद में अगर हड़बड़ा के ब्रेक लगाएं, कार मूव होगी, कहीं ना कहीं हिट होगी, उससे बेटर है आप पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दें, जैसे मैंने अभी किया। ब्रेक प्रेस करके रखी थी तो मैंने प्रेस कर रखी, सिर्फ क्लच रिलीज किया, फर्स्ट न्यूट्रल करके गियर को न्यूट्रल कर दिया। अब यहाँ पे सिग्नल का मूवमेंट होगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फ्रेंड्स कि हमारा क्लच का यूज कैसे होगा, क्योंकि सिग्नल आप समझ लीजिए करीब 200-300 मीटर दूर है और उसके बीच में ट्रैफिक है, तो स्लोली मूविंग होगा जब तक सिग्नल तक पहुंचेंगे। सिग्नल के बाद क्या होता है, थोड़ा सा स्पीड हो जाती है, ओपन स्पेस हो जाता है, तो कार मूवमेंट इंक्रीज, मतलब ज्यादा स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन जब तक सिग्नल तक पहुंचते हैं तब तक क्या होता है, फर्स्ट गियर या सेकंड गियर में चलाने पड़ता है, स्लो मूविंग करनी पड़ती है, तो हो सकता है क्लच स्टॉप एंड गो टाइप सिचुएशन हो जाए। तो अभी मैं वही चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, स्टॉप एंड गो सिचुएशन जब अराइज होगी यहाँ पे, तो उसमें हमारा मूवमेंट कैसे होने वाला है। तो फ्रेंड सिग्नल ग्रीन हो चुका है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, तो मूवमेंट जैसे ही आगे ट्रैफिक में आएगा तब मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा। अभी मेरे को आगे जो 2-3 गाड़ी के आगे मेरे को बस दिख रही है जो मूवमेंट में आई है, मैं क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लूंगा, क्योंकि इसके साथ ही अभी मेरी कार में भी आगे सामने मूवमेंट आएगा तो मैं भी अपनी कार थोड़ी सी मूव करना स्टार्ट कर दूंगा।
अभी देखिए मूवमेंट आ गया है तो मैंने कार आगे बढ़ाई। अब क्लच का मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड्स, अब कंप्लीटली रिलीज कर दिया, फर्स्ट गियर में हूँ मैं और अभी सिचुएशन ऐसी है, मेरे को गैप क्रिएट हो गया है तो सेकंड गियर लगाया मैंने और आगे कार के साथ मूवमेंट करूंगा मैं अकॉर्डिंग। अभी मैंने फर्स्ट गियर लगाना पड़ा क्योंकि कार की स्पीड कंप्लीटली डाउन आ गई थी। और आप देखिए किस तरह से मैं रिलीज कर रहा हूँ क्लच, आई मीन एक्सीलरेटर प्रेस कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, क्लच कंप्लीटली रिलीज्ड है। यहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक था, उसमें भी मेरे को क्लच का यूज ज्यादा नहीं लेना पड़ा, स्लोली क्लच का यूज लिया और मूवमेंट कर रहा हूँ। अभी मैंने सेकंड गियर लगा लिया, जैसे मैंने कहा था सिग्नल तक पहुंचे थे तब तक फर्स्ट और सेकंड गियर में स्लोली मूव कर रहा था। अभी देखिए यहाँ पे हो सकता है स्पीड इंक्रीज करनी पड़े मेरे को आगे जैसे ये सिचुएशन अराइज होगी। तो अभी कंडीशन वैसी नहीं है, रोड थोड़ा सा खराब है तो आगे ट्रैफिक स्लो मूविंग हो रहा है। मैं सेकंड गियर में ही मूव कर रहा हूँ, क्लच रिलीज कर रहा हूँ। अभी मैंने सेकंड गियर में कार रखी है और क्लच कंप्लीटली रिलीज्ड है, कार की स्पीड 20 अराउंड है, 20 किलोमीटर पर आवर। अब आप मूवमेंट देखिए, सिर्फ एक्सीलेटर से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं क्योंकि मेरे को आगे स्पेस नहीं दिख रहा कि गियर अप शिफ्ट करूँ मैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सीलेटर प्रेस कर रहा हूँ और रिलीज कर रहा हूँ। जैसे ही उस पोजीशन तक पहुंच रही है मेरी कार, यहाँ पे आगे जो कार चल रही है उसकी स्पीड के साथ मैं मैच कर रहा हूँ अपनी कार को। डिस्टेंस मैंने थोड़ा रखा है ताकि हम जो अलर्ट रहें। अब जैसे ही ये सडन अगर ब्रेकिंग करते हैं तो मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मेरे को सडन ब्रेकिंग नहीं करनी पड़े इसलिए मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस रखता हूँ। अभी आगे सिग्नल रेड हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या किए, हमेशा वैसे जैसे हम करते हैं, क्लच प्रेस है, न्यूट्रल किया, क्लच को रिलीज कर दिया। फिर आगे देखिए थोड़ा सा मूवमेंट आया, सिग्नल हालांकि रेड है आगे लेकिन मूवमेंट आया तो मेरे को भी आगे कार बढ़ानी पड़ेगी, ट्रैफिक में हूँ। तो अभी आप ही से आप देखिए किस तरह से बढ़ाना पड़ रहा है, क्लच रिलीज कर रहा हूँ, फिर से प्रेस कर रहा हूँ ताकि जो मूवमेंट आएगा मेरी कार में थोड़ा सा आगे जब से मूवमेंट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरे को भी मूव करना पड़े। अभी कंप्लीटली स्टॉप है, सिग्नल में है तो मैं न्यूट्रल करके क्लच को रिलीज कर दूंगा। अब जैसे ही मेरे को ग्रीन सिग्नल दिखेगा उसके हिसाब से फिर मैं मेरे, क्योंकि आगे 2 या 3 कार है सिर्फ, तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल दिखेगा मैं क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा लूंगा। सिग्नल ग्रीन हो चुका है तो क्लच प्रेस किया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, ये देखिए आगे मूवमेंट भी आ गया उतनी देर में। तो फिर अकॉर्डिंगली मैं अपनी कार को मूव करूंगा फर्स्ट गियर में। अब सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि गैप क्रिएट हो गया है और लेफ्ट से ट्रैफिक आ रहा है, मर्जिंग हो रहा है, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा अलर्ट रहना है क्योंकि ये बाइक्स वगैरह जो है बीच में आएंगे, पैनिक सिचुएशन हो जाता है। उस जगह में क्या होता है, आपका एक्सीलेटर का जो आप प्रेस कर रखे हैं एक्सीलेटर को रिलीज करना पड़ता है, हो सकता है ब्रेकिंग अप्लाई करनी पड़े। अभी देखिए मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ा क्योंकि कार आगे ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई थी, मेरे कार की स्पीड 10 से बिलो नहीं गई थी, इसलिए मैंने क्या किया, सेकंड गियर में ही वापस से क्लच रिलीज करके पुल कर लिया। लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो आपने देखिए अभी क्लच की नीड नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए ये आगे लेफ्ट से आया तो मेरे को स्लो डाउन करना था, अब क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, आगे स्पीड डाउन हो रही थी। अभी देखिए ये बीच में आया है तो इसको संभालने के लिए, फिर सिचुएशन संभालने के लिए मेरे को फिर से हल्का सा रिलीज करना पड़ा क्लच को, आई मीन क्लच तो पूरा रिलीज था, एक्सीलेटर को रिलीज करना पड़ा, फिर से फर्स्ट गियर लगाया था। अब सेकंड गियर में आया हूँ मैं, फर्स्ट गियर लगाना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट में ये खड़ा है और आगे मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मेरे को स्पेस देखते हुए अपनी मूवमेंट करनी है अपनी कार में। फर्स्ट गियर में रिलीज किया क्लच, अब सेकंड गियर लगाया प्रेस करके। अब मैंने थर्ड गियर लगा लिया क्योंकि मेरे कार की स्पीड ऑलमोस्ट 40 आ गई थी और अभी 40 प्लस में मैं कार को चला रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए एक्सीलेटर प्रेस करूंगा और रिलीज करूंगा, तो आगे सिचुएशन देखते हुए मैं मूव करूंगा अपनी कार को। अब ये टू व्हीलर बीच में था, हॉर्न लगाया हूँ, उसके बाद भी ये देखिए राइट लेफ्ट कर रही है ये, तो मैंने क्या किया, हल्का सा राइट में ओवरटेक लेने के लिए स्पेस थी मेरे पास, हल्का सा राइट किया और कार अपनी ओवरटेक ले ली है। यहाँ सिग्नल ग्रीन है लेकिन बस जो है आगे स्लो मूविंग कर रही है, तो हमें भी अकॉर्डिंगली स्पीड को डाउनशिफ्ट करके स्पीड अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपने नोटिस किया क्लच मैंने इसलिए प्रेस किया, अगर मैं क्लच प्रेस नहीं करता कार झटके देती और शायद बंद भी पड़ जाती। तो ये सेकंड गियर में हो और कार की स्पीड और स्लो हो जाती है, तब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लच प्रेस करके, अभी जैसे ये सिचुएशन हुई, इससे अगर और स्लो हो जाती तो मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ता, नहीं तो कार क्या है झटके देने लगती, जर्क होता और मे भी बंद पड़ती। तो
इसलिए क्या होता है, हमें क्लच प्रेस करना जरूरी हो जाता है। अभी मैंने थर्ड गियर लगाया था, वापस मेरे को डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा फर्स्ट गियर में, क्योंकि आगे जो देखे आपने बस जो मूवमेंट कर रही थी एकदम से स्टॉप हुई, तो उसके हिसाब से हमें मूवमेंट अपनी कार में भी क्लच का कंट्रोल करते हुए डाउन शिफ्ट करना पड़ा। अभी मैं सेकंड गियर में हूँ, कार की स्पीड जो है आगे वाली बस के अकॉर्डिंग चला रहा हूँ मैं। अभी देखिए वापस से उसने स्लो डाउन किया है, तो मैं भी ब्रेक अप्लाई कर दूंगा। अपनी कार को स्लो डाउन किया, पहले तो एक्सीलेटर से ही कंट्रोल कर लिया था, कार स्लो हो गई थी। अभी सेकंड गियर में मैं ड्राइव कर रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, क्लच का यूज कितना मिनिमम हुआ है अभी तक। सिर्फ शिफ्टिंग के टाइम में, मैं गियर शिफ्ट जब कर रहा हूँ उस समय यूज कर रहा हूँ क्लच का, नहीं तो आप नॉर्मल मूविंग ट्रैफिक है 40 की स्पीड में, अभी देखिए वापस से क्लच प्रेस करके फर्स्ट गियर, क्योंकि कंप्लीटली स्टॉप, कार ऑलमोस्ट स्टॉप है, बिलो 5 की स्पीड में आ गई थी, तो फर्स्ट गियर लगा लिया। यहाँ पे देखिए कंडीशन, ये स्लो मूविंग है आगे की बस, क्योंकि उसके आगे भी कुछ ना कुछ स्लो मूविंग ट्रैफिक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें भी अपनी कार की मूवमेंट अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। अभी मैंने सेकंड गियर लगा लिया क्योंकि स्पेस क्रिएट हो गई थी। ये सिचुएशन पैनिक होती है, जैसे ये अंकल आ गए थे बीच में स्कूटी लेके, ये दोनों स्कूटी मेरे सामने चल रही है, तो ये पैनिक सिचुएशन अराइज हो जाती है अचानक से अगर टू व्हीलर बीच में आता है तो। और यहाँ कंडीशन देखते हुए मूवमेंट करेंगे। आगे देखिए सेकंड गियर में मैं मूव कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, क्लच का यूज ऐसी जगह में जहां पे आपने स्लो मूविंग करना है, या आप कह सकते हैं कि आपका मूवमेंट इतना रहेगा कि आपके आगे ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका क्लच का यूज बहुत ज्यादा लगता है। क्लच बीच में प्रेस करना होगा, रिलीज करना होगा, ये सिचुएशन अराइज हो जाती है। और कंडीशन ऐसी ही होती है जैसा आपने नोटिस किया होगा फ्रेंड्स, बीच में 10 की स्पीड में कार चल रही थी तो कभी 40 की स्पीड में आना पड़ रहा था। तो इस तरह से हमारा क्लच का यूज होता है फ्रेंड्स। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।